मुझे अत्यंत प्रसन्नता के साथ बताना पड़ेगा कि ये आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के तालमेल के साथ हमारी संशोधित पार्वती, काली सिंध और चंबल ये पीकेसी लिंक परियोजना जो एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ ये लिंक रहेगी। इसके माध्यम से ये मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी। खास करके हमारे जो ज़िले हैं इसमें जो पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी के किनारे के से लेकर के इसके अलावा भी दूर तक अंदर मालवा के उज्जैन, देवास, यहाँ तक कि इंदौर और गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, आगर, कुछ हद तक हमारा अपना मंदसौर नीमच का बेल्ट, शिवपुरी, ये पूरे बेल्ट लगभग 13 जिलों के अंदर इसमें 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और ख़ास बात यह है कि अभी हम केवल नर्मदा नदी पे निर्भर थे और नर्मदा की वैली से पानी ले जा करके देना, डिस्ट्रीब्यूशन कराना, लंबे समय तक मेंटेन करना खर्चे में भी ज़्यादा था और प्रैक्टिकली रूप से कई कठिनाइयाँ भी थी। और ये हमारे सूखे इलाके हैं जहाँ न केवल हमारी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि यहाँ से हमारी औद्योगिक सेक्टर भी बहुत अच्छे बनेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, परियोजना सार्थक होती है तो आगे जाकर के इसमें टूरिज्म का और अन्य अन्य प्रकार की गतिविधि भी बहुत अच्छी से होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो किसानों की आय डबल करने का जो उनका आग्रह रहता है, तो एक तरह से पानी की उपलब्धता पे ही खेती की उपलब्धता होती है और खेती में आय तभी बनती जब किसान 2-3 फसल कर सके। तो इससे बिजली उत्पादन भी होगा, पानी के साथ उपलब्धता रहेगी तो वाटर लेवल भी जो नीचे बैठ रहा है, ये पूरा ड्राई एरिया हो रहा है, ये दोनों इसमें सुधरते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि चंबल, कछार और ख़ास करके इसमें जो बनने वाले हमारे योजनाओं के कुंभराज कॉम्प्लेक्स, CMRS कॉम्प्लेक्स, लखुंदर बैराज, रणजीत सागर परियोजना तथा ऊपरी चंबल कछार के 7 सिंचाई परियोजना अर्थात 7 डैम हमारे यहाँ बनने वाले रहेंगे, जिससे विभिन्न प्रकार के लोगों को लाभ मिलेगा। अनुमानतः परियोजना से इंदौर जिले को लगभग 12,000 हेक्टेयर, उज्जैन जिले के 65,000 हेक्टेयर, धार जिले को 1,000 हेक्टेयर, आगर मालवा में 4,000, शाजापुर में 46,000, चंबल के शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, राजगढ़ इत्यादि लगभग 2 लाख हेक्टेयर में ये इस बेल्ट में लाभ मिलेगा। इंदौर, उज्जैन, धार, आगर, मालवा, शाजापुर जिलों में 150 मिलियन घन मीटर तथा चंबल क्षेत्र में शिवपुर, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, राजगढ़ इत्यादि में 20 मिलियन घन मीटर जल पेयजल हेतु सुरक्षित है। अर्थात इससे पीने के पानी की भी हमारी जितनी भी घर घर नल जल योजना है उसके लिए भी संचालित किया जाएगा। इस प्रकार से 13 जिलों के लगभग 50 लाख किसान परिवारों को सिंचाई हेतु जल मिलेगा, इन जिलों की आबादी को पेयजल मिलेगा और मोटे तौर पर इसमें केंद्र पोषित ये योजना है। लगभग अब आज की स्थिति में 35,000 करोड़ के आधार पर हमको ये अपनी स्टेट के लिए और 37,000 करोड़ के आसपास राजस्थान के लिए, और इसमें से केवल 10% हमको स्टेट से लगाना है, बाकी 90% केंद्र इसके लिए राशि देने वाला है। तो एक तरह से ये पूरी मालवा के लिए और चंबल के लिए वरदान साबित होगी। आज का दिन तो दिवाली की तरह मनना चाहिए, जो हमारे धार्मिक पर्यटन और सभी प्रकार के क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से आज नव नियुक्त और निर्वाचित रूप से हम मान के चलें, क्योंकि हमारे NDA के घटक दल के नाते से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने शपथ ली है, उनके साथ 2 डिप्टी CM ने शपथ ली है। हमारा परिवार का कुनबा बड़ा है, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी अपनी प्रसिद्धि और उनकी सुचिता के आधार पर सरकार चलाने की जो उनका अपना लंबा राजनीतिक जीवन है उसका भाजपा को लाभ मिलेगा, हमारे विचार परिवार को लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से उनके लिए कोटि सब बधाई। यद्यपि हम सब जानते हैं कि
जिस भाव से वो काम करते हैं, इतने लंबे समय तक कोई भी आदमी अगर काम करो, वो भी बिहार जैसे कठिन स्थान पर, ये नीतीश कुमार ही हो सकते हैं जिन्होंने अपने परिवार बाकी व्यवस्थाओं को दूर रखा। और व्यक्तिगत रूप से भले ही दूसरी बातें हो सकती कुछ भी किसी पार्टी से जुड़ने जुड़ाने की, लेकिन आज तक उन पर कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का एक आरोप भी नहीं लगा। ये इतने लंबे राजनीतिक जीवन में बड़ी बात होती है। तो मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई। कांग्रेस की तरफ से सर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से भी आरोप लगाए गए नीतीश कुमार पर, क्या कुछ कहना चाहिए? एक मुहावरा है हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस के हाथों से उनका अपना खुद का कुनबा टूटा है। और ये बात भी सही कि नीतीश कुमार जैसे एक संजीदा व्यक्ति के साथ भी जो उन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया था, तो स्वाभाविक रूप से कौन उनके साथ जुड़ना चाहेगा। नीतीश कुमार तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन हम दूर से देखते थे कि नीतीश कुमार के साथ ही क्या व्यवहार किया। कांग्रेस ने नेतृत्व लपकने की जल्दबाजी जो दिखाई और दूसरे दलों के साथ जो व्यवहार किया है, यही कारण है कि कुनबा तिनके तिनके हो गया। अब वो जाने, उनका काम जाने। कांग्रेस सदैव ऐसे ही करती है।